आप तो कोई ऐसी बात करो जिससे जो है ना मामला ठंडा हो, अच्छा हो। और हमारी गवर्नमेंट भी ऐसा काम करे जो वहाँ पे जो है इस चीज़ का दबाव बनाए। ऐसा तो है नहीं कमज़ोर है भाई, हिंदुस्तान पावरफुल ताकत है, ऐसी बात थोड़ी है। सुपर पावर ताकत है, अगर जरा सा फोन कर देंगे तो उसी से ही हलचल मच जाएगी। छोटी मोटी बात थोड़ी है। तो आपको लग रहा है कि अभी जो है कहीं ना कहीं भारत के लोगों को भी एक तरीके का वो सड़कों पे आना चाहिए, गलत हो रहा है भारत के लोगों को सड़कों पे आना चाहिए कि देखिए बांग्लादेश में गलत हो रहा है। अरे उसकी जरूरत ही नहीं है, ये तो मोदी साहब बैठे हैं, अगर एक फोन कर देंगे तो उनसे ही काम हो जाएगा। सड़कों पे आने की तो जरूरत ही नहीं है भाई, जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है यार, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये तो अगर जो हमारे जो मोदी साहब बैठे हुए हैं, अगर वो एक फोन कर दें भाई ये इस तरह से हो रहा है, इसे काबू करो, इतना ही बहुत है। गला कौन काटता है यहाँ पे? एक ही समुदाय के लोग तो गला काटते हैं। कन्हैया लाल का किसने गला काटा? उसके बेटे ने सिर्फ एक पोस्ट डाल दिया था, गला किसने काटा? तो वही चीज़ है। देखिए 57 मुस्लिम देश है, मगर उसमें एक भी देश सेकुलर बता दीजिए, एक भी देश सेकुलर जो था वो भी अब हटा रहा है। और इन लोगों को सेकुलरिज्म बस इंडिया में ही दिखता है, क्योंकि यहाँ पे भाई बोलने की बहुत ज़्यादा आज़ादी है, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। वो इजराइल जो मार रहा है बच्चों को, महिलाओं को, वो इनके लिए बढ़िया कर रहा है, और कहीं मर रहे हैं तो उस पर मैं छाती पीटूंगा। जब 1400 मिसाइल जब गाजा ने दागे थे तब, जब गाजा ने दागे थे तब एक्चुअल में क्या ना, इन लोग हिंदू विरोधी हैं। देखिए अभी क्या आ गया, अभी दर्द आने लगा। पैलेस्टाइन से आपका क्या दर्द है? पैलेस्टाइन से आपको क्या मतलब है? मगर जब हम हिंदू के लिए बोल रहे हैं, वहाँ के हिंदू के लिए बोल रहे हैं। इजराइल बाप है, इजराइल से क्या मतलब है? तुम्हारा बाप है, जब भी जय जयकार कर रहे हो उसकी। आप इन्हीं का बाप है इजराइल, हमारा बाप तो नहीं है। हम तो नहीं कहते, ये कहते हैं ना मुगल हमारे बाप है, मुगल हमारे बाप है, ये ऐसे ही लोग कहते हैं। मेरा बाप तो नहीं है। बांग्लादेश के लोग जो हिंदू हैं वो है। आज उसके बाद में बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं वो तो किसी को आक्रमण नहीं किया, उन्होंने तो किसी को नहीं मारे। मगर गाजा से मिसाइल किसने दागा? 1400 मिसाइल किसने दागा? क्या इजराइल में बच्चे नहीं है? क्या छोटे छोटे बच्चे नहीं है? वहाँ बहने नहीं है? अभी संभल में क्या हो रहा है? मगर ये नहीं बोलेंगे कि वहाँ पत्थर चल रहा है तो गलत है। बात है क्या? बात क्या? देख रहे ना। और नारे कहाँ पे लगे हैं? नारे कोई नहीं लगे हैं। ये सब जो फालतू की बातें हैं। और जो मरे हैं, जो जिहादी लोग मरेंगे ही, ऐसे करेंगे तो जिहादी लोग मरेंगे। और इस देश में जिहादी लोगों का कोई काम नहीं है। शहीद हुए हैं, कोई शहीद नहीं, जिहादी थे वो। कि आदमी को मरते हुए बच्चे नहीं दिखाई देते, औरतें नहीं दिखाई देती, लाशें गिरती रहती हैं। आप देख लो गाजा में, फिलिस्तीन में इजराइल क्या कर रहा है, उन लोगों ने कौन सा फर्क है ना। जब गाजा फिलिस्तीन में हो रहा है तो मुसलमान समाज तो कहीं ना कहीं अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है, हिंदू समाज तो अपनी भावना व्यक्त भी नहीं कर रहा है। सुनिए मैं वही कहना चाहता हूँ। ये धर्म के नशे में जो है, धर्म का जरा सा असर रहा होता, आप सोचो जरा, इंसान के ऊपर धर्म का जरा सा असर रहा होता। आज सदियों से धर्म का पालन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जरा सा असर रहा होता तो छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रहे हैं, निरपराध लोग मर रहे हैं, बांग्लादेश में भी मारे जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ ऐसा धर्म किस काम का है? मेरी बात सुन लो, एक ही खून है, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले एक इंसान आया, उस इंसान से ये सारी दुनिया बनी। और वो लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं कि देखिए बांग्लादेश में पहले कम से कम 23 से 25% हिंदू थे। आज बांग्लादेश की संसद में कहा जा रहा है कि भाई ये 90% मुस्लिम देश है, तो ये अब जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द को यहाँ से हटा दे और इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दे। तो लोग कह रहे तुम कत्लेआम करके कम कर दोगे, हिंदुओं को मार के कम कर दोगे, फिर बोलोगे कि भाई अब सही पूछो तो मेरी जो सोच है, ये मीडिया में जो है ना, ये चीज़ तो चलनी नहीं चाहिए, इस पे टॉपिक पे बात ही नहीं होनी चाहिए। धर्म के ऊपर, मंदिर के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, ये अपना पर्सनल मैटर है। बात नहीं होगी तो फिर वहाँ तो कत्लेआम हो रहा है, फिर कह रहे बात नहीं हो रही भाई तो मार दे, बोले उसकी बात ही नहीं करेगी भाई, ऐसा तो नहीं है। खैर भाई ऐसा नहीं है, कहीं भी जो है ना, पहली हिंदुस्तान को अपनी फौज भेज देनी चाहिए, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। ठीक तो हो जाएंगे। हाँ। फिर कहेंगे कि देखिए ये दखल कर रहे हैं दूसरे देश आके। तो वो भी तो दखल कर रहे हैं फिर। तो वो भी तो दखल कर रहे हैं। अभी वहाँ जो इस्कॉन के जो प्रमुख है चिन्मयानंद जी, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। तो आपको लग रहा है कि भाई साहब ये कहीं ना कहीं खतरनाक है आने वाली पीढ़ी के लिए? तो खतरनाक तो है। आप किसी भी धर्म को छेड़ोगे, आप किसी भी धर्म वाले को छेड़ोगे बिना बात पे, तो क्या होगा फिर? उसका रिएक्शन तो आएगा ही। आपको मैं कुछ करूंगा तो आप भी तो रिएक्शन दोगे। कोई भी हो, जानवर के ऊपर भी अगर आप पैर रखोगे तो देखो वो भी काटेगा। वहाँ तो हिंदू को चिन्हित किया जा रहा है। जो अगर कोई हिंदू प्रोफेसर है कि ये प्रोफेसर जो है हिंदू है तो उसे बर्खास्त कर दो, उसे जान से मार दो। अब एक बात सुनो, टॉपिक से बात कहाँ चली? सफाई के टॉपिक पे बात चल रही थी। अब ये जो है सीधी जो है ना, मंदिर पे, मस्जिद पे और हिंदू मुस्लिम। भाई साहब एक बात सुनो, इसको तो जितनी बात करोगे ये तो गंदगी पे जो है ना डला मारने जैसा है। आप तो कोई ऐसी बात करो जिससे जो है ना मामला ठंडा हो, अच्छा हो।
और हमारी गवर्नमेंट भी ऐसा काम करे जो वहाँ पे जो है इस चीज़ का दबाव बनाए। ऐसा तो है नहीं, कमज़ोर है भाई। हिंदुस्तान पावरफुल ताकत है, ऐसी बात थोड़ी बिल्कुल है। है, सुपर पावर ताकत है। अगर जरा सा फोन कर देंगे तो उसी से ही हलचल मच जाएगी। छोटी मोटी बात थोड़ी है ये। तो आपको लग रहा है कि अभी जो है कहीं ना कहीं भारत के लोगों को भी एक तरीके का वो सड़कों पे आना चाहिए, गलत हो रहा है। भारत के लोगों को सड़कों पे आना चाहिए कि देखिए बांग्लादेश में गलत हो रहा है। अरे उसकी जरूरत ही नहीं है, ये तो मोदी साहब बैठे हैं, अगर एक फोन कर देंगे तो उनसे ही काम हो जाएगा। सड़कों पे आने की तो जरूरत ही नहीं है भाई, जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है यार, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये तो अगर जो हमारे जो मोदी साहब बैठे हुए हैं, अगर वो एक फोन कर दें भाई ये इस तरह से हो रहा है, इसे काबू करो, इतना ही बहुत है। पर वहाँ की अब अंतरिम सरकार है, वो तो कह रही पूरी कट्टरपंथी सरकार बनी हुई है, वो तो सुनती कहाँ है किसी की। भाई अभी तो सही मायनों में तो सरकार ही नहीं बनी हुई, अलट पलट हो रही, इसे क्या कहोगे तुम। वहाँ तो एक मामला बेकार है उसकी टॉपिक पे। अब हमारे जैसी सफाई की टॉपिक पे बात हो रही थी या प्रदूषण के टॉपिक पे बात हो रही थी, बात तो देखो इन पे ही होनी चाहिए। मेरा कह मसला रहे कि फिर ये जो कत्लेआम हो रहा है उसको तो लोग भूल जाएंगे, कह रहे कि याद कौन रखेगा। इस्कॉन मंदिर जला दिए गए, वहाँ के प्रमुख को जेल में डाल दिया गया केवल इस बात पे कि भाई वो हिंदुओं के लिए चिंता व्यक्त कर रहे हैं। भाई मेरी बात तो सुन लो, ये हमारी सरकार का काम है मेन तो जो है ना, अगर कुछ हो रहा है तो इसमें जो है ना वो अपनी जिम्मेदारी के साथ जो कर सकते हैं करें, उसमें क्या बात है। बिल्कुल सर, क्या लग रहा है आपको बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है इसको लेके आप लोगों को ऐसा है, धर्म जो है ना एक नशा है, इतना तगड़ा नशा होता है कि आदमी को मरते हुए बच्चे नहीं दिखाई देते, औरतें नहीं दिखाई देती, लाशों में लाशें गिरती रहती हैं। आप देख लो गाजा में, फिलिस्तीन में इजराइल क्या कर रहा है, वो लोग उन लोगों ने कौन सा फर्क है ना। जब गाजा फिलिस्तीन में हो रहा है तो मुसलमान समाज तो कहने की अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है, हिंदू समाज तो अपनी भावना व्यक्त भी नहीं कर रहा है। सुनिए मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कहना चाहता हूँ। ये धर्म के नशे में जो है, धर्म का जरा सा असर रहा होता, आप सोचो जरा, इंसान के ऊपर धर्म का जरा सा असर रहा होता, आज सदियों से धर्म का पालन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जरा सा असर रहा होता तो छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रहे हैं, निरपराध लोग मर रहे हैं, बांग्लादेश में भी मारे जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ ऐसा धर्म किस काम का है। अच्छा आप एक बात बताइए, अभी चिदम्बरम जी को भी वहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है, एक माहौल बना हुआ है वहाँ, तो अब ये कहा गया है कि 90% मुस्लिम आबादी हो गई है, अभी धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा दो, इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दो। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए अगर वहाँ ऐसा माहौल हो रहा है तो हिंदुस्तान में कल को होगा, तो भाई हमें गलत मत कहना। नहीं, बिल्कुल सही बात है ना। देखिए आज जो सोशलिस्ट वर्ड, सेकुलर वर्ड हटा दे रहे हैं, और इस देश में जैसे ये गला काटने का बात कर रहे थे, गला कौन काटता है? गला कौन काटता है? यहाँ पे एक ही समुदाय के लोग तो गला काटते हैं। कन्हैया लाल का किसने गला काटा? उसके बेटे ने सिर्फ एक पोस्ट डाल दिया था, गला किसने काटा? तो वही चीज़ है। देखिए 57 मुस्लिम देश हैं, मगर उसमें एक भी देश सेकुलर बता दीजिए, एक भी देश सेकुलर हो जो था वो भी अब हटा रहा है। और इन लोगों को सेकुलरिज्म बस इंडिया में ही दिखता है, क्योंकि यहाँ पे भाई बोलने की बहुत ज़्यादा आज़ादी है, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए अगर ये इनकी बात को सही माना जाए कि भाई 90% जो है मुस्लिम आबादी है, 10% हिंदू है, तो कह रहे हैं आपने कत्लेआम करके उनको मार के आप कम कर रहे हो। जो 23% थे आप मार के 10% पे ला दिए, फिर आप कह रहे अब तो देखो 10% ही है, ये इस्लामिक राष्ट्र हो गया। ऐसे तो बोले हम भी फिर शुरू हो गए। तो सर हुआ ही ना, पाकिस्तान में देख लीजिए, अफगानिस्तान में देख लीजिए, आज बांग्लादेश में 30% की आबादी थी, अभी 5% रह गई है। तो ये सब कैसे हो गई? ऐसा तो नहीं है कि 30% से बने उन लोग विलुप्त हो गए। यहाँ का जो हिंदू है वो तो सड़कों पे भी नहीं आ रहा है, वो तो करने की सरकार से उम्मीद कर रहा है, लेकिन सरकार, मोदी सरकार तो कर सकती है, तो क्यों नहीं कर रही है? बातचीत क्यों नहीं कर रही है? मोदी सरकार अगर इतनी ही मजबूत है कि रशिया में युद्ध रुकवा रही है, यूक्रेन का युद्ध रुकवा रही है, बांग्लादेश में रुकवा दीजिए ना, पड़ोसी देश है महाराज, अगर इतने ही पावरफुल है मोदी जी तो। कल देखिए सर, कल इन्होंने लॉन्च किया है, अपना स्टेटमेंट दिया है सरकार की, और क्या करेगी? और सरकार क्या करेगी? सरकार अपना सेना भेज दे वहाँ पे बांग्लादेश में। आजाद करवाने के लिए तो भेजा था, पाकिस्तान तो भेज दिया था, अब दोबारा भेज दीजिए। सर वही बात है, देखिए तब का बात और अभी के बाद में बहुत फर्क है। ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसा है तो फिर अमेरिका क्यों नहीं भेज दिया था भाई? यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका ने क्यों नहीं भेज दिया? इजराइल जो कर रहा है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है वहाँ पे। इजराइल जो कर रहा है बढ़िया काम कर रहा है। क्या लग रहा है हम केवल अपनी आंखों से देखते रहेंगे कि वहाँ कत्लेआम हो रहा है? क्या नहीं सुना? वो इजराइल जो मार रहा है बच्चों को, महिलाओं को, वो इनके लिए बढ़िया कर रहा है, और कहीं मर रहे हैं तो उस पर मैं छाती पीटूंगा। जब 1400 मिसाइल जब गाजा ने दागे थे तब, एक्चुअल में क्या ना, इन लोग हिंदू विरोधी हैं। देखिए अभी क्या आ गया, अभी दर्द आने लगा। पैलेस्टाइन से आपका क्या दर्द है? पैलेस्टाइन से आपको क्या मतलब है? मगर जब हम हिंदू के लिए बोल रहे हैं, वहाँ के हिंदू के लिए बोल रहे हैं। इजराइल बाप है, इजराइल से क्या मतलब है? तुम्हारा बाप है,
जब भी जय जयकार कर रहे हो उसकी। आप इन्हीं का बाप है इजराइल। हमारा बाप है। हमारा बाप तो नहीं है, हम तो नहीं कहते। ये कहते हैं ना मुगल हमारे बाप है, मुगल हमारे बाप है, ये ऐसे ही लोग कहते हैं। मेरा बाप तो नहीं है। बांग्लादेश के लोग जो हिंदू हैं वो है। आज उसके बाद में बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं वो तो किसी को आक्रमण नहीं किया, उन्होंने तो किसी को नहीं मारे। मगर गाजा से मिसाइल किसने दागा? 1400 मिसाइल किसने दागा? क्या इजराइल में बच्चे नहीं है? क्या छोटे छोटे बच्चे नहीं है? वहां बहने नहीं है? मगर एक पक्ष के लोग बोलेंगे। अभी ये देखिए संभल में क्या हो रहा है, अभी संभल में क्या हो रहा है, मगर ये नहीं बोलेंगे कि वहां पत्थर चल रहा है तो गलत है। बात है क्या? बात क्या? देख रहे ना। और नारे कहाँ पे लगे हैं? नारे कोई नहीं लगे हैं। ये सब जो फालतू की बातें हैं। और जो मरे हैं, जो जिहादी लोग मरेंगे ही, ऐसे करेंगे तो जिहादी लोग मरेंगे। और इस देश में जिहादी लोगों का कोई काम नहीं है। शहीद हुए हैं, कोई शहीद नहीं, जिहादी थे वो।